सलाम आदाब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हिस्ट्री ऑफ मेवात विद अल्ताफ़ हुसैन में स्वागत है। मैं आज एक ऐसे मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जिसको लेके मेवात में बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं। कई तरह के वाद विवाद हैं और अभी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वक्त से इस चीज़ पे जो है वो डिस्कशन हो रहा था कि हसन खान मेवाती के पूर्वज कौन हैं। और ख़ासकर उस पर दो तरह के खासकर दो चीज़ों को लेके खास वाद विवाद है। एक ये कि क्या हसन खान मेवाती या खानजादे जो हैं वो मेयों से अलग हैं, या खानजादे और मेव दो अलग अलग कौम हैं, या एक ही हैं। फिर दूसरा ये था क्या वो गोरवाल है, हसन खान मेवाती का जो पूर्वज वो गोरवाल थे, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। इन्हीं सब सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इस शॉर्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों पे हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से बात की जाए। पहली बात जिस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये कि खानज़ादा एक टाइटल है, कोई कॉम नहीं। तो खानज़ादा एक टाइटल है, कोई अलग कॉम नहीं है। दो तरह के टाइटल बहुत कॉमन थे दिल्ली सल्तनत में, एक खानाजाद और एक खानज़ादा। पॉलेट ने अपने अलवर गजेटियर जो 1878 में उन्होंने लिखा उसमें तो बाकायदा खानजादों को कहा कि ये खानजादा नहीं है, ये खानाजाद है। खानाजाद मतलब है स्लेव का बेटा। तो जनरली दिल्ली सल्तनत में जियाउद्दीन बर्नी ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो स्लेव बहुत पसंदीदा होते थे फिरोज शाह तुगलक के, दिल्ली सुल्तानों के, तो उनको वो खान का टाइटल दिया करते थे, उनको खानाजाद जो है वो टाइटल दिया करते थे। तो पॉलिट ने तो ये भी कहा कि ये सन ऑफ स्लेव थे खानजादा जो है, लेकिन बाद में अलेजेंडर कनिंगम ने अपनी किताब में इस चीज़ को क्लियर किया कि जो खानजादा हैं वो खानाजाद नहीं खानजादा हैं। और खानजादा जो है वो मतलब होता है ऑफस्प्रिंग ऑफ खान, मतलब खान का बेटा। खान का बेटा, स्लेव का बेटा नहीं बल्कि खान का बेटा। तो इस तरह के टाइटल बहुत कॉमन थे दिल्ली सल्तनत में, बहुत से, जैसे खानाजाद हो गया, और भी बहुत से और टाइटल्स थे जो दिल्ली सल्तनत में और मुगलों में दिए जाते रहे। तो पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ मैं कि खानजादा एक टाइटल है, कौम नहीं, ये अलग कौम नहीं है। ये आप पहले समझ लीजिए। और ये उन लोगों को बहुत कॉमन था इस तरह का, दिल्ली सल्तनत के लिए जो लोग कन्वर्ट हो जाते थे, राजा बन जाते थे, उनको वो सन ऑफ खान जो है वो टाइटल दिया करते थे। और जनरली माना जाता है कि बहादुर नाहर खान को ये टाइटल सबसे पहले बहादुर फिरोज शाह तुगलक ने दिया। दूसरा सवाल ये कि फिर अगर ये एक टाइटल है, अगर ये कौम अलग नहीं है और सिर्फ एक टाइटल है, तो फिर इनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से इनका निकाल है। तो जनरली माना यह जाता है कि इनका जो निकाल है वो जदू एक राजा थे जिसका नाम था तहनपाल, जो तहनगढ़ का राजा था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने तहनगढ़ पटेक किया 1192 के आसपास, 1192-96 के आसपास, तो ये लोग फिर वहाँ से भागे, जहाँ उनको जगह मिली वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। उसी में से एक चीफ था जिसका नाम था तेजपाल। और तेजपाल जो है वो राजा था सरहेटा का पहले, फिर उन्हें कहा जाता है कि तिजारा जो है वो फाउंडेड किया, उसने इस तिजारा की जो है स्थापना की। फिर राजा तहनपाल का एक बेटा था जिसका नाम था राजा बंदपाल। राजा बंदपाल का अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो यहाँ 1116 के आसपास जो है वो हिली एरिया, कामा के आसपास के एरिया में 1116 के आसपास जो है वो आए और वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मोहम्मद गोरी कटेक के बाद ये सारे परिवार, सारे खानदान, सारा जदू जो है वो इधर उधर चले गए। फिर राजा बंदपाल का बेटा था जिसका नाम था अनंतपाल, और अनंतपाल का बेटा था अधनपाल, और अधनपाल का बेटा था इंसराज। और इंसराज वो था जिन्होंने सरेटा और तिजारा जो है उसको कैप्चर किया, वहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टार्ट होता है राजा तेजपाल से, फिर ये इंसराज जो है वो तिजारा सरेटा के आसपास जो है वो सेटल होना स्टार्ट होता है। फिर इंसराज के 5 बेटे थे और उसमें सबसे बड़ा बेटा लखनपाल था, जिसको कहा जाता है कि वो
संस्थापकता खानजादास के परिवारों का। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि इंसराज के 5 बेटे थे, जिसमें से एक जिसका नाम लखनपाल था। लखनपाल के 2 बेटे थे, इसमें एक संबरपाल और सोबरपाल। संबरपाल जिसको हम बहादुर नाहर का टाइप बाद में उन्होंने नाम एक्सचेंज किया, और सोबरपाल ने छज्जू नाम जो है वो अडॉप्ट किया। एक ने सरेटा का आसपास, तिजार का आसपास के एरिया मिला, दूसरे को जो है झिरका जो है छज्जू खान को मिला। तो सवाल ये उठता है कि अगर लखनपाल के 2 बेटे संबरपाल और सोबरपाल वो खानजादा परिवार के संस्थापक हैं, तो बाकी 4 जो बेटे थे इंसराज के वो कहाँ चले गए? वो कौन थे? वो किधर चले गए? उनका जिक्र ना तो कभी खानजादा की किताबों में हुआ और ना बाकी लोगों ने करने की कोशिश की। इस पे अलेक्जेंडर कैनिंघम ने क्लियरली लिखा है कि जो बाकी 4 बेटे थे, कहा यह जाता है कि वो संस्थापक थे मेवो की जदू ब्रांच में। क्योंकि मेवो में भी मैंने पहले भी कहा कि मेवो के 5 पाल ऐसे हैं जिनका निकाल जदू ब्रांच से मिलता है, जिसमें चिरकलोथ है, दूलोथ है, पंडलोथ है, डेम्बरोथ है, नाई है। तो ये चीज यहीं क्लियर हो जाती है कि इंसराज के 5 बेटे थे। एक बेटा लखनपाल जो है, जिनका 2 बेटे थे संबरपाल और सोबरपाल, वो जब मुसलमान बने तो एक का नाम बहादुर खां बना, दूसरे का नाम छज्जू खां बना, और वहीं से खानजादा जो परिवार है उनकी जो है जोनोलॉजी स्टार्ट होती है। तो बाकी 4 बेटे जो है वो मेवो की जादू ब्रांच जो है उसके संस्थापक बन गए। राइट। तो ये क्लियर है कि चाहे वो खानजादे हों या मेव हो, उनका परिवार एक ही है, एक ही रेस के लोग हैं, एक ही कौम के लोग हैं। खानदान अलग अलग, 4 भाई का अलग खानदान है, और लखनपाल के जो बेटे थे संबरपाल और सोबरपाल, उनका अलग खानदान। खानदान तो अलग हो सकते हैं, फैमिलीज अलग हो सकती हैं, लेकिन कौम ही अलग हो, ये कहीं से समझ नहीं आता मुझे। तो एक बात तो क्लियर है कि लखनपाल के 2 बेटे थे संबरपाल और सोबरपाल। जब वो मुसलमान बने, एक ने अपना नाम रखा बहादुर खान, दूसरे ने रखा छज्जू खान। एक को सरहेटा का आसपास, तिजारा का आसपास के एरिया मिला, दूसरे को झिरका मिला। और बाकी जो 4 भाई थे वो जदू जो ब्रांच है मेवो की, उन्हीं का एंसेस्टर है। तो ये एक टाइटल है, आपको ये समझना पड़ेगा। खानजादा एक टाइटल है, फैमिलीज उनकी एक ही हैं, रेस एक ही है, परिवार एक ही है। हाँ, बाद में अलग अलग खानदान जो है, फैमिली जो है, वो बनने स्टार्ट हुई। क्लियर। तो ये आपको इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए, खानजादा कोई अलग कौम या रेस नहीं है, बल्कि ये एक टाइटल था जो बहादुर नाहर खान और छज्जू खान जो हैं उनको दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने दिया। दूसरा मैं आपको एक और तथ्य दे देता हूं, वो ये कि ज़ियाउद्दीन बर्नी ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि ये तो टाइटल, खान टाइटल जो है बहुत कॉमन था देना, और दिल्ली सल्तनत में बहुत से नोबल्स को खान का टाइटल दिया गया। राइट। तो खानजादा एक टाइटल है, अलग कौम नहीं। हाँ, उसके बाद ये सच बात है कि उनका परिवार और फैमिलीज अलग अलग हैं खानजादों की, लेकिन रेस अलग है, कौम अलग है, ये कहीं से समझ नहीं आता है। ये एक्चुअल में भी ठीक नहीं दिखता है। फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ, वो ये कि फिर ये सवाल उठता है कि खानजादा और मेयो को अलग अलग रेस किसने बताया। इस पे जो सबसे पहले काम हुआ वो अंग्रेजों ने किया, जिसमें पॉलिट सबसे इम्पोर्टेंट था। पॉलिट ने कहा कि भाई मेयो अलग हैं और खानजादे अलग हैं, खानजादे अपर का क्लास है और उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है मेयो के साथ में, और मेयो से वो सुपीरियर है। और उनका तो ये भी मानना था कि मेवाती जो है एक्चुअली में खानजादा है, बाकी तो कोई नहीं है। तो ये जो समझ है कि खानजादा अलग है, मेयो अलग हैं, ये स्टार्ट हुआ अंग्रेजों ने की। पॉलेट ने इस पे किया, थोड़ा बहुत कनिंघम ने इस पे किया, बाकी अंग्रेजों ने भी इस पे थोड़ा बहुत लिखा कि मेयो अलग कौम है और खानजादा अलग कौम। फिर सवाल ये उठता है कि
उससे पहले तो कहीं हमारे पास ऐसे तथ्य है ही नहीं जहां मेव और खानजादों का अलग अलग कौम के तौर पे देख पाए। तो सेलमायराम ने इस पे बहुत इंटरेस्टिंग एक कमेंट किया। सेलमायराम ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो खानजादा और मेव को, या खानजादे जो आज क्लेम करें कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग उनकी जियोनोलॉजी है, अलग उनकी रेस है, अलग कौम है, ऐसा इतिहास में तथ्य नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो मेवात का लार्जर ग्रुप था, मेवातीज, वो उसका हिस्सा थे, और उनके एंसेस्टर जो हैं वो मेव क्लेन के हैं, खानजादों के। ये सेलमायराम ने क्लियरली लिखा है। दूसरा मैं और एक इस चीज में ऐड कर देता हूं, वो ये कि याह्या बिन अहमद सिरहिंदी ने अपनी किताब तारीख मुबारक शाही में क्लियरली लिखा है कि खानजादा बहादुर नहार मेवाती मीवा था, MIWAN, और उन्होंने बहादुर नाहर खान के जो ग्रैंड सन थे जलाल खान, उसको मेव लिखा है। दूसरा मैं आपको एक और, तो याह्या बिन अहमद सिरहिंदी ने तो क्लियरली जलाल खान को मेव लिखा है। दूसरा मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जिस मेडिवल की किताबें, चाहे जियादुल बर्नी हो, मिनाज शिराज हो, याह्या बिन अहमद सिरहिंदी हो, इवन बाबर, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि मेव अलग कौम है और खानजादा दो अलग अलग कौम। उन्होंने कहीं इस तरह के जिक्र नहीं किया। फिर एक और इम्पोर्टेंट किताब है जिसको लोग ज्यादातर देखते नहीं है, वो है हसन खां की कथा, जो नरसिंह मेव ने लिखी है। नरसिंह मेव ने हसन खां की कथा में एक पैरा में बिल्कुल ये लिखा है, और मैं उसको कोट कर, मतलब मैं रेफरेंस बता देता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट ये था, संदर्भ ये था कि हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ बार बार जो है कॉन्वर्सेशन कर रहा था, लेटर्स लिख रहा था। तो वहीं पे हसन खां की कथा में नरसिंह मेव ने लिखा है, और मैं कोट कर रहा हूँ, वो लाइन्स कोट कर रहा हूँ कि सिसोदिया और गोवलवाल करी मेज दूनो भोवालू के हरी अलवर चितौड़ा के मारी काबिज यूं दौड़। मैं इसको थोड़ा सा अपनी अगर शब्दों में कहूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक दरगाह में सिसोदिया राणा सांगा बैठा हुआ था, और गोरवाल हसन खां, उसमें बाकायदा गोरवाल लिखा है, हसन खां मेवाती, वह एक दूसरे को लेटर लिख रहे थे। और उन्होंने उसमें कहा जाता है, उसमें कह रहे थे कि अगर हार गए तो अलवर चित्तौड़ा भी गया, और अगर जीत गए तो काबुल तक उनका अधिकार है। तो इस हसन खां की मेवाती की कथा में जो उस वक्त कंटेम्प्रेरी है, मतलब वो 16वीं सदी की ही किताब है, 1674 के आसपास की किताब है, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया कि हसन खां मेवाती जो है वो खानजादा था और वो मेव से बिल्कुल अलग जो है वो रहता था। इवन मैं आपको एक और बात बता देना चाह रहा हूँ, वो ये कि इवन कैनिंग, जिन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लिखा गुड़गांव का, उसमें भी बाकायदा उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि दिखने में तो एक जैसे हैं, और दोनों में कनेक्शंस भी हैं, और दोनों एक जैसे भी हैं, और उनको बाकायदा यहाँ तक भी कहा कि दोनों के एक ही लीनिएज है। इवन कनिंगम ने ये कहा कि अगर आप चीज़ों को क्लियरली देखें तो मेयो का डेफिनेटली फैमिली कनेक्शंस हैं खानजादों के साथ, जदू राजपूत के साथ उनका कनेक्शन है, और उनके डिसेंडेंट और खानजादों के डिसेंडेंट सेम है, राजपूत हैं, जदू राजपूत हैं। और सच्चाई तो ये कि एक आधे तो जो मेवों के जो पाल हैं वो जदू उनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं। और कैनिंग ने भी इस चीज़ पर जिक्र किया कि मुझे संदेह है, जो ये आजकल ये बात कहते हैं कि भाई मेव अलग है और खानजाद अलग है, मुझे वो कहते हैं कि इसमें मुझे संदेह लगता है, क्योंकि वो अगर उसको सही से देखें तो वो ज़्यादा तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, व्यक्तिगत शकल सूरत से भी वो मिलते जुलते लगते हैं। और बाकायदा उन्होंने एक टर्म एक शब्द यूज़ किया, एक लाइन यूज़ किया कि एक स्मॉल ट्राइब है नॉन एज खानजादास, और ये प्रोबेबली कहा जाता है कि अपर क्लास थी मेव में एक अपर क्लास हो सकती है, ठीक है, कंप्लीटली फाइन कि कुछ लोग राजा बन गए, वो अपर क्लास हो गए, अपना आप को सुपीरियर मानने लगे, लेकिन
सच्चाई ये है कि उनका लीनिएज एक जैसा है, कौम एक ही है, रेस एक ही है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ये कोई अलग चीजें नहीं है। जिस तरह से आजकल खानजादे जो है क्लेम करते हैं कि खानजादे एक अलग रेस है, मेव अलग रेस है, ये बिल्कुल, इसका कोई तर्क नहीं है। मैं एक और चीज बता दे रहा हूं। कैनिंग ने गुड़गांव गजेटियर में क्लियरली लिखा है कि मेवो जो है घटवासान में, नसीरबास में, खेरली खुर्द में, मोहम्मदबास में, फिरोजपुर तहसील में बहुत से खानजादे जो हैं मेयो बन गए बाय इंटर मैरिज, शादी करके मेयो के साथ वो खुद मेयो बन गए। तो ऐसा बहुत से एविडेंसेस है कि बहुत से खानजादे खुद मेयो मर्ज हो गए 19वीं शताब्दी तक आते आते। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि खानजादा एक टाइटल है। लखनपाल के 2 बेटे थे। उन 2 बेटों ने खानजादा परिवार जो है, जो बहादुर नाहर छज्जू का है, उनकी स्थापना की। बाकी 4 बेटे जो इंसराज के थे, उन्होंने बाकी मेयो की जो 4 जदूर ब्रांच थी उनका स्थापना की। तो रेस तो एक ही है, ओरिजिन तो जदू राजपूत है। तो फिर एक कौम अलग कैसे हुई? परिवार अलग, फैमिलीज अलग हो सकती है कि ठीक है लखनपाल का एक अलग परिवार बना, बाकी 4 भाइयों का अलग परिवार बना, तो फैमिलीज अलग हो सकती हैं। लेकिन कोई ये कहे कि खानजादा और मेयो तो बिल्कुल अलग कौम है, ऐसा इतिहास में कोई तथ्य नजर नहीं आते। और खानजादा कोई कौम नहीं है, टाइटल है। और ये टाइटल बहुत कॉमन है दिल्ली सल्तनत में, जब दिल्ली सुल्तान ऐसे टाइटल्स दिया करते थे। तो मुझे लगता है कि जो एक वाद विवाद है, अब ये भी है कि भाई वो गोरवाल थे कि नहीं थे, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मेव हैं, वो मेव हैं और सब एक ही रेस के लोग हैं, जदू राजपूत हैं। ठीक है, बाद में वो उनको टाइटल मिल गया तो वो अलग अपनी एक परिवार बना लिया, अलग फैमिली बन गई, अलग जेनोलॉजी बन गई उनकी। बाकी जो है स्टेट अपना नहीं बना पाए तो वो अपना मेयो ब्रांच के फाउंडर बने रहे। उनके अपने 4 भाइयों का अलग खानदान जो है वो चलते रहे। और मेयो की तो 5 पाल जो है खुद जदो राजपूत से अपना निकाल बताती हैं। तो मुझे लगता है कि खानजादों को आप इस सेंस में समझें, हसन खान मेवाती के पूर्वजों का आप इस सेंस में समझें, मेवाती और खानजादों के रिश्तों का आप इस सेंस में समझें, ना कि उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज के तौर पे देखें। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि इनके आपस में सादे रिश्ते नहीं होते थे, बहुत कॉमन होते थे सादे रिश्ते। ये सादे रिश्ते तब रुके जब इन्होंने मुगलों के साथ रिश्ते बनाने स्टार्ट किए। अच्छा, दूसरा, हाँ ये अलग बात है कि इनमें अलग अलग डिफरेंस होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप जो इलीट क्लास बन जाता है वो भी उसके लिए बात है कि उनका बिहेवियर अलग तरह का हो जाता है, खान पान अलग तरह का हो जाता है, धर्म भी अलग तरह की चीज़ें होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग तरह की हो जाती है, क्योंकि भाई वो बाकी लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं रिलीजन के। तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो अलग तरह का बिहेवियर वो करेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि रेस ही अलग है, वो तो खान जाते तो कौम ही अलग है, ऐसा एक्चुअल में कोई हिस्टोरिकल तथ्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि हसन खान मेवाती और मेयो, खानजादे और मेयो को रिश्ते को इस संदर्भ में हमें देखने की ज़रूरत है। और दूसरा, कहीं मध्यकाल की किताबों में कहीं लिखा ही नहीं कि खानजादे अलग है और मेयो अलग है। खानजादे ठीक है, खानजादे एक टाइटल हो सकता है, लेकिन कोई मेयो कौम और खानजादे अलग कौम है इसका। और अंग्रेजों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि परिवार तो एक ही है, जदू राजपूत ही है। हाँ, वो अलग बात है, बाद में उन्होंने ये कहा कि वो अपर क्लास हो गया, सुपीरियर क्लास हो गई, ये हो जाता है समाज में। कुछ लोग जब राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं, तो उनका रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज़ अलग हो जाती हैं, रिश्ते नाते भी अलग हो जाते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि उनकी कौम ही अलग हो जाएंगी, तो ये मुझे लगता है सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी हसन का मेवाती का हम शहादत को भी 17 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, तो मुझे लगा कि इस चीज़ पर, मौजूद पर बात करना ज़रूरी है। दूसरा, अगले वीडियो में मैं हसन खान मेवाती के बारे में और खानजादों के परिवारों के बारे में और भी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगता है इसमें मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, तब आपको बहुत से और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप प्लीज़ हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।